ऑफ करंट सप्लाई टू इट। आमतौर पे जब बहुत ही ज़्यादा करंट आपने इसमें पास कर दिया एक्सेस में, तो ये फिलामेंट को हीट अप कर देगा और कहीं ना कहीं फिलामेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके कारण आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। आमतौर पे ये सीरीज में लगाया जाता है, फ्यूज सीरीज विथ मेन सप्लाई। अब क्या होगा अगर सीरीज में अगर आप लगाते हो, आपको पता है कि अगर सीरीज में ऐसा होता है, तो अगर ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक हुआ तो आगे में चल के जो दूसरा रेजिस्टेंस तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ये सर्किट को यहीं ब्रेक करके ओपन सर्किट बना देगा। तो सेम वे जब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आपका करंट पास ऑन होता है, तो जूस लॉ ऑफ हीटिंग के कारण ये हीट प्रोड्यूस करके वायर्स मेल्ट हो जाते हैं और आपको सर्किट को ब्रेक कर देता है, ताकि आपके घर की इक्विपमेंट सेव रह सके। ठीक है, तो इसलिए ये फ्यूज़ लगाया जाता है हमेशा सीरीज में। ठीक है, ये ऑब्वियसली जूस लॉ ऑफ हीटिंग का एग्जाम्पल है। दूसरा, आप इसके अंदर रिवर्स को हम ड्राइव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वोल्ट है 220 वोल्ट, हमको आमतौर में यही आती है, और जो रेजिस्टेंस है मान लो वो है 5 एम्पियर का, 5 ओम का। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर, सो 220 बाय 5 इक्वल्स टू आई 44, तो 44 एम्पियर के आसपास आपका करंट अलाउ है। ठीक है, तो हम लोग एकदम ऐसा नहीं 44 एम्पियर ही ले लेंगे, 45 एम्पियर का मान लो ले लेते हैं। ठीक है, पर जैसे ही ये 46 या 47 जाएगा, ठीक है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज़ अगर इनसे ज़्यादा अगर मान लो करंट को अलाउ करेगा तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट्स को हार्म हो सकता है। इसलिए जैसे ही एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर जाएगा आपका करंट, वैसे ही फ्यूज़ तुरंत मेल्ट हो जाएगा और आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा, जिसका हम घर के इक्विपमेंट सेव रह जाएंगे। तो ये बेसिकली जूस लॉ ऑफ हीटिंग का आज हमारा एक्सप्लेनेशन है। स्टार्टिंग देख लो, जूस लॉ ऑफ हीटिंग बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आप जो है ना, आप जा रहे हो कहीं जगह पे, तो आपको बीच में काफ़ी रुकावट आ सकती है, जिसके कारण हीट रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो वो जो रुकावट आएगी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हीट जनरेट की। दूसरी बात, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, उसके कारण हीट रिलीज हुई है ना, तो इसलिए वो जो जाना है दैट इज करंट, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी बात, कुछ टाइम पीरियड में जा रहे हो तो टाइम पीरियड जो जाओगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ड्राइव होगा, दैट इज H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर मान लो कि नॉन सप्लाई है तो हम लोग इसको ओम्स लॉ के थ्रू करंट फाइंड आउट करके इसमें लगा सकते हैं। अब इसके बाद एग्जांपल्स देख लो। फिलामेंट है, बहुत हाई करंट जब पास ऑन होगा तो ये चमकने लग जाएगा, और चमकने लग जाएगा तो ये टंगस्टन बहुत हाई मेल्ट तो नहीं होगा, बट हाँ चमक चमक के आपको रोशनी जरूर दे देगा। ठीक है, इसके अंदर आपके इसका मेल्टिंग टेम्परेचर याद रखना 3,380 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और जो बल्ब है ये पैक्ड होता है गैसेस जैसे नाइट्रोजन आर्गन के साथ, जिससे वो रिएक्ट ही ना कर पाए। उसके बाद फिर टोस्टर के अंदर आपका नाइक्रोम वायर होता है, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और आपको हीटिंग इफेक्ट दे सकता है। दूसरी बात, आपका जो फ्यूज वायर होता है वो भी पतली सी तार होती है, जो कि आप पे लगाया जाता है इसके अंदर सीरीज में मेन सप्लाई का। तो जैसे ही सप्लाई आपकी एक लिमिट से ज़्यादा आती है, वैसे ही वायर ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण घर में आपके शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होता।